त्रिकूट नामक एक पर्वत था। वहां पर गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था। हाथी भी कैसा? सफेद रंग का, बड़ा सुंदर, शक्तिशाली इतना कि उसकी सुगंध मात्र से शेर जैसा जानवर डर के भाग जाए, इतना शक्तिशाली। एक बार क्या हुआ कि गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक सरोवर में स्नान कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। पत्नी पे पानी डाले, सूंड से पत्नी शर्मा जाए, बच्चों पर पानी डाले, बच्चे खेलने लग जाएं, सब आनंद में है। उसी समय उस सरोवर में एक ग्राह आ जाता है। ग्राह यानी मगरमच्छ आ जाता है उसी सरोवर में, और वो ग्राह आकर के गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है। गजेंद्र कहे, मैं इतना शक्तिशाली हाथी कि मेरी सुगंध मात्र से शेर डर के भाग जाता है, ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब देखिए, हर कथा कोई ना कोई सीख देती है। गजेंद्र कौन है? हम और आप। और वो ग्राह कौन है? काल। काल सबसे पहले आकर पैरों को ही पकड़ता है। जब कहने लगते हैं ना कि अब तो पैरों में बड़ा दर्द होता है, अब तो कहीं जाने का अब बस की नहीं रही, हिम्मत ही नहीं पड़ती, तो काल सबसे पहले पैरों को ही पकड़ता है। लेकिन हम भी गजेंद्र की तरह ही हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बाल सफेद हो गए, हो जाने दो, हम मेहंदी लगा लेंगे, डाई लगा लेंगे। आंखें खराब हो गई, हम चश्मा पहन लेंगे। कान खराब हो गए, मशीन लगा लेंगे। हैं? हम भी गजेंद्र हैं। गजेंद्र बोला, ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जो ग्राह है वो पानी का पशु है। पानी का पशु है तो उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है वो बढ़ती है। लेकिन गजेंद्र हाथी पानी का पशु नहीं है, तो पानी में ज्यादा देर तक रहे तो शरीर भारी होने लगता है। गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है, ग्राह की शक्ति बढ़ती जा रही है। फिर भी गजेंद्र कह रहा है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब गजेंद्र की शक्ति कम होती गई, तब वो ग्राह गजेंद्र के पैर को पकड़ के और गजेंद्र को बीच मझधार में लेके चला गया। और जब डूबने लगता है तो गजेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, अरे मुझे बचाओ, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने, कितना प्रेम किया तुमसे। पत्नी बोली, देखिए मैं बचा तो लेती, लेकिन क्या पता मैं आपको बचाने आऊं और वो आपका पैर छोड़ के मेरा पैर पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा, तुम तो मुझे बचाओ, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मैंने क्या नहीं किया। बच्चे बोले, पिताजी आप चिंता मत करिए, आपके जाने के बाद हम अच्छे से घर संभालेंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। गजेंद्र बोला, अरे अभी मैं मरा नहीं हूं, जीवित हूं। जब इतनी सी सूंड जल के बाहर रह गई, पूरा गजेंद्र डूब गया, तब याद आया कि अब कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जब इतनी सी सूंड जल के बाहर रह गई तो गजेंद्र ने भगवान को आवाज लगाई, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। जब व्यक्ति हार जाता है ना, तभी भगवान की याद आती है, वरना तो पूरे संसार में घूमेगा, ये मेरी मदद कर दे, वो मेरी मदद कर दे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गया सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़
लियो गजराज आज मझधारे। जल पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन है तू गया सिंधु के किनारे। पकड़ लियो